सभी को प्रणाम। आज हम सूर्य पत्नी संज्ञा के विषय में बात करेंगे। ब्रह्मदेव के पुत्र दक्ष की कन्या संज्ञा अत्यंत रूपवती थी। दक्ष ने अपनी कन्या संज्ञा की शादी सूर्यदेव के साथ कर दी। संज्ञा ने सूर्यदेव से 2 पुत्र दक्षिणाधिपति यम और श्री शनिश्चर तथा 4 कन्याओं तप्ती, भद्रा, कालिंदी, सावित्री को जन्म दिया। एक दिन संज्ञा सूर्यदेव का तेज सहन न कर सकी, इसलिए उन्होंने एक अपनी प्रतिरूप स्त्री का निर्माण किया और उसका नाम सवर्णा रख दिया। संज्ञा ने सवर्णा से कहा कि तू सूर्य के साथ पत्नी कर्तव्य का व्यवहार करके पूरी तरह सुख का उपभोग कर, लेकिन एक बात ध्यान में रख कि यह सब किसी को भी मालूम न हो, यहाँ तक कि सूर्यदेव को भी नहीं। संकट काल में मेरा स्मरण करने पर मैं तेरी मदद करूँगी। ऐसा कहकर संज्ञा अपने मायके लौट आई। दक्ष ने संज्ञा को समझाया कि विवाहिता को अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। यदि बिहाई पुत्री को उसके माता पिता अपने पास रखें तो माता पिता को दोष लगता है। पिता की बात सुनकर संज्ञा को दुख हुआ और तुरंत ही संज्ञा ने अपने आप को घोड़ी के रूप में बदल लिया और निराहार तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। संज्ञा के मायके चले जाने पर सवर्णा सूर्यदेव की घर गृहस्थी ठीक से चला रही थी। जब सूर्यदेव को सवर्णा के विषय में पता चला तो उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि संज्ञा हिमालय पर्वत पर घोड़ी के रूप में निराहार तपस्या कर रही है और रात दिन सूर्यदेव का नाम जप रही है। सूर्यदेव अश्व रूप धारण कर संज्ञा से मिलने हिमालय पर्वत पर चले गए। तपस्या में ध्यानमग्न संज्ञा ने अश्व रूप में सूर्यदेव को देखा और कहा, सूर्य के अलावा मुझे अन्य पुरुष दिखाई नहीं देता, इसलिए यह अश्व सूर्यदेव ही है। अश्व रूपी सूर्य को देखकर संज्ञा अत्यंत आनंदित हो उठी। कालांतर में उसने अश्विदेव और वैद्वस्त नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। धन्यवाद।